हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन एकादशी माता भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुई थी। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने के लिए भी रखा जाता है। तो आज वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे पाप नाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और विष्णु भगवान की आरती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे महात्मन, आप हमें कृपया मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस व्रत का महात्म्य और कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, किसी समय विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य और इस एकादशी जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर्द नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके अधिकार छीन लिए। तब इंद्र सहित सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सारा वृतांत कहा। तब देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवराज, हे देवतागणों, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम सभी जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुंचे और कहने लगे कि हे मधुसूदन, कृपया आप हम सब की रक्षा करें। हे प्रभु, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप कृपया उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? वह किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ पर है? ये सब वृतांत मुझसे कहो। ये सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंघ नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर्द नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। इतना ही नहीं प्रभु, उसने हम सभी के अधिकारों को छीनकर दैत्य कुल के असुरों को ही इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और खुद मेघ बनकर जल की वर्षा भी करता है। अतः हे मधुसूदन, कृपया आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे, इसलिए वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। अब तो दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने भयानक अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे और बिना थके युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर राक्षस को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब के सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं की रक्षा हेतु
सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे धर्मराज, उस गुफा में प्रभु ने फिर शयन किया। भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते, उनका पीछा करते करते मुर्द नामक दैत्य भी वहीं चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत मोहिनी कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही वह कन्या राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह ये सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। उधर भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार डाला। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर डाला है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, देवी, तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को दूर कर दिया है, इसलिए आज तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल व्रती को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्त भक्तिपूर्वक मेरे इस व्रत को करे, वो निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त कर ले। प्रभु, जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि को केवल एक समय ही फलाहार करे, भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर वे मेरे लोक को प्राप्त कर लेंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे, उनके सभी पाप जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। तुम अब मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये बात मैं एकदम सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी बढ़कर है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत रखने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, ये मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य का श्रवण या पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी महाराज इस कथा को सुनाकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हो रहे थे, उसी शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं।
जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख प्रदान किया, वह प्राणी मात्र को क्या कुछ नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सब कुछ आसानी से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि और एकादशी माता की पूजा करता है और इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के साथ ही अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब सुनिए पाप नाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभो, हे कमल नयन परमात्मन, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे भी शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं, नाश हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए श्री विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।